गियर साफ़ हो जाए तो फिर तो गाड़ी हाँ। नमस्कार भाई, गोर्दे की वीडियो में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने किया सोनेट का डीजल में HTX वेरिएंट, जो कि लगभग 2-3 साल पुरानी है। और आज लगभग ये गाड़ी चल चुकी है 94,000 किलोमीटर और 94,000 किलोमीटर पे इसकी होने वाली है एक मेजर सर्विस। अब मेजर सर्विस के अंदर यहाँ पर क्या क्या काम होंगे, वैसे ये जो गाड़ी है हमारी फ्रेंड की है और ये गाड़ी के बारे में ही आपको बता पाएंगे कि गाड़ी कैसी क्या चलती है। वैसे इनके एक पर्सनल रिव्यू हम अलग से लेंगे, लेकिन अभी हम मेनली सर्विस पर फोकस करते हैं कि सर्विसिंग में गाड़ी में आज क्या क्या काम होने वाला है और अभी क्या क्या इश्यूज़ है गाड़ी में, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर अंदर चले गाड़ी के, तो जो मेन इशू है वो है गाड़ी का इंफोटेनमेंट का। यानी कि अगर मैं यहाँ इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर कोई फंक्शंस काम नहीं करते हैं, तो मेन इशू ये जा रहा है अभी। और सेकंड इशू क्या है, जैसे अभी गाड़ी के इंजन को ऑन करते हैं तो यहाँ पर चेक इंजन लाइट अभी भी शो हो रही है और बाकी 1-2 फंक्शंस और शो हो रहे हैं, जैसे कि ये वाला आप आइकन देख सकते हैं, ये आइकन है और TPMS का तो आपको दिख ही रहा है। तो ये सारे इश्यूज़ हैं और अभी हम चलते हैं डायरेक्टली कहाँ, सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर जाके देखते हैं वहाँ पर कौन हमें सर्विस एडवाइज़र मिलता है और कितना क्या खर्चा आएगा इसके 90,000 वाली सर्विस पर। वैसे मैंने आपको दिखाया नहीं इसका ओडोमीटर, तो यहाँ पर 96,398 किलोमीटर ये गाड़ी लगभग चल चुकी है, ठीक है। और इतने सारे इश्यूज़ हैं और बाकी गाड़ी कैसी के साफ होकर मिलती है किया की तरफ से। अभी गाड़ी के अंदर से आप कंडीशन देखिए, ऐसी कंडीशन है, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली सर्विस सेंटर और वहाँ जाके देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो फाइनली बस पहुँचने वाले हैं सर्विस सेंटर और सर्विस सेंटर अपना यहाँ पर है। हम जबलपुर में रहते हैं, जबलपुर के सर्विस सेंटर में जाने वाले हैं और यहाँ पर आज देखते हैं कितनी क्या भीड़ रहती है। वैसे हम किस साइड चल रहे हैं हमें खुद नहीं पता। वो वैसे तो सेल्टॉस नई वाली है, अभी यहाँ भी आएंगे वीडियो शूटिंग के लिए। चलो अंदर ले चलो। डिलीवरी भी है आज और अंदर चलते हैं। नहीं लगा दो, साइड में पास में लगा दो, ले आया ना, इसी के पीछे लगा दो। चलो, ऐसे और भी इश्यूज क्या क्या हैं। तो पावर विंडो यहाँ डाउन तो अच्छे से जा रही है, लेकिन अप होने में इसको बहुत ज़ोर लग रहा है, तो ये भी हमें दिखाना है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ पर हमारा। ये है सोनेट अपनी, ये है सर्विस सेंटर। सर्विस एडवाइज़र भी हमें अलॉट हो चुके हैं। चेक इंजन लाइट आ रही है और इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो हैंग हो गया, मतलब इसकी डिस्प्ले काम नहीं कर रही है। भाई ये इतना बड़ा डंडा सा क्या रखे हो? हाँ, ये डंडा सा क्या रखे हो? इसकी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि अगर सर्विस सही ना हो। वॉशिंग में पावर विंडो थोड़ी सी जाम है। एक्सटेंड वारंटी नहीं। नहीं, जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड तो 3 साल की रहती है, वो तो अभी होगी 2 ना। साल की। 2 साल की दे दीजिए। 2 साल और कितने किलोमीटर? किलोमीटर वो आपके ऊपर, अन्य किलोमीटर लेना 1,20,000 करा रहे हैं। सर्विस एडवाइज़र ने अपना सारा इंस्पेक्शन वगैरह कर लिया, सारी प्रॉब्लम्स हमने उनको बता दी थी। अब हमारा मेन जो प्रॉब्लम था इंफोटेनमेंट सिस्टम का, वो पूछना था कि वो वारंटी में कवर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो उनका साफ कहना था कि जो इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है उसकी वारंटी केवल 2 साल की ही रहती है। आपकी गाड़ी 2.5 साल से ज़्यादा हो चुकी है तो ये वारंटी में कवर नहीं होगा। अब क्योंकि गाड़ी की जो वारंटी रहती है वो इंजन सारी चीज़ों की लेती है, लेकिन इसकी भी रहती है, लेकिन इसका ये क्या है, सप्लायर पार्ट ही अलग वेंडर से आता है, तो इसकी वारंटी अलग रहती है, इसलिए इसका अब वारंटी में कोई भी काम नहीं होगा। इसको हमें अलग से पे करके ही रिप्लेस कराना पड़ेगा।
और अगर इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो ये 40-45 हज़ार तक का ही आएगा। और बाकी अब इसके बाद सर्विस एडवाइज़र कुछ और चीज़ें हमें सजेस्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम चलेंगे गाड़ी की एक टेस्ट ड्राइव लेने के लिए, जो कि उनकी तरफ से ड्राइवर ही चलाएगा। फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, क्या काम निकलते हैं, फिर आगे देखते हैं। प्लस अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सर्विस थोड़ा सा डिलेड है इनकी, मतलब ऐसा कि टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, वैसे संडे है तो संडे को टाइम भी लगाते हैं। और देखते हैं क्या क्या चीज़ें एडवाइस करते हैं सर्विसिंग के लिए। चलिए गाड़ी मतलब छोड़नी पड़ेगी। डिस्प्ले का क्या ऑप्शन, और जो डिस्प्ले है वो डिस्प्ले भी चेक करा लेते हैं क्या दिक्कत आ रही है। बस मैं आपको बता दूं डिस्प्ले की वारंटी 2 ईयर की रहती है ना। इसमें भी 3 है। वो वेंडर पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है, 2 साल की वारंटी रहती है। बाकी एक बार चेक करा लूँगा मैं। और गाड़ी की भी 2 साल की रहती है। 3 साल इंजन हो गया, बहुत सारी चीज़ों की 3 साल रहती है। जैसे बैटरी की भी 2 साल की रहती है। पेपर अलाइनमेंट बैलेंसिंग है, डोर विंडो का लुब्रिकेशन है, ब्रेक की ग्रीस, कैलिपर ग्रीसिंग है। पार्ट्स में आपका इंजन ऑयल फिल्टर, डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, कूल एंड ब्रेक ऑयल चेक करेंगे ज़रूरत होगी तो। अलाइनमेंट और कितना है इसका बैलेंसिंग का चार्ज? अच्छा, अलाइनमेंट बैलेंसिंग का आपका 804 रुपये अलाइनमेंट का है, 438 रुपये बैलेंसिंग का है। ठीक है, तो बाकी ओवरऑल कितना आ रहा है कॉस्ट? ये भी एस्टिमेट है कि फाइनल है? 8,547। 8,547। इसमें वो क्या बोलते हैं, एक सेकंड, तो एस्टिमेट बन के तैयार है। अब करो सिग्नेचर। हम तो बना रहे हैं भाई फोटो। वीडियो बना रहे हैं। तो अब ड्राइवर आ चुके हैं गाड़ी का ट्रायल लेने के लिए। चलते हैं फिर ट्रायल में, देखते हैं क्या क्या कमियां बताते हैं गाड़ी में। तो ये रही गाड़ी अपनी। वैसे शाम का इनका कहना है कि ये शाम को 7 बजे के पहले नहीं दे पाएंगे गाड़ी। और गाड़ी में वैसे EGR भी क्लीन होना चाहिए, लेकिन अभी क्या है, ये बोल रहे हैं कि 3 दिन लग जाएगा गाड़ी को EGR के क्लीन करने में। तो EGR को भी नहीं करते हैं। इसकी थोड़ी पावर भी कम समझ में आ रही ना डीजल की। तो चेंज होगा ना। EGR साफ हो जाए तो फिर तो गाड़ी, हाँ क्लीन नहीं हुआ है इसका, अभी कुछ नहीं हुआ शायद। इसका स्टीयरिंग थोड़ा तो हमें टिकड़ा सा लग रहा है ना। अलाइनमेंट आउट है वो। अलाइनमेंट से पीछे भी कुछ आवाज़ सी आ रही है। पीछे से डिक्की रहता है, डिक्की का ट्रे अच्छे वाला वो सब वाइब्रेट होता है। कल गाड़ी चला के देख ली है, जो भी यहाँ के एडवाइज़र थे उनके ड्राइवर ने। अब इनने सिर्फ एक चीज़ बताई है कि यहाँ EGR क्लीन होने लायक है, क्योंकि गाड़ी में पावर नहीं है। क्योंकि मैंने भी चला के देखी, मुझे भी गाड़ी अंडर पावर लग रही थी। यानी EGR एक ऐसी चीज़ होती है उसके अंदर कार्बन जम जाता है, डीजल में ही होता है ये। तो अभी तो फ़िलहाल EGR क्लीन नहीं करा रहे, बेसिक सर्विस करा है, तो मेजर में ये काउंट नहीं होगा। और गाड़ी अब जैसा कि सेल्स एडवाइज़र बता रहे हैं, सर्विस एडवाइज़र बता रहे हैं कि 76,000 का सर्विस नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ और हो। तो फ़िलहाल अभी गाड़ी करते यहीं सबमिट, और वॉशिंग होती है गाड़ी की। उसके बाद मिलते हैं सर्विसिंग के बाद कि कितना क्या खर्चा आता है, फिर गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या होता है, फिर मिलते हैं आगे। तो भाई अभी हम लोग निकल के वापस वहाँ से आ चुके, क्योंकि इनने जो टाइम दिया है सर्विसिंग का, मतलब हम लोग 12 बजे पहुँच गए थे, और उसके बाद उन लोगों ने बोला कि आप आओ शाम के 7 बजे। 7 बजे तक भी गाड़ी आपकी ठीक हो पाती है कि नहीं इसका पता नहीं है, मतलब सर्विसिंग हो पाती कि नहीं हो पाती है, लेकिन कोशिश करेंगे कि हो जाए। फिर अब शाम को ही मिलते हैं। अभी लगभग जो टाइम है वो लगभग कितना हो रहा है, 2 बज चुके हैं। चलो मिलते हैं फिर शाम को। तो इस शाम के 5 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं फिर से शोरूम में। देखते हैं गाड़ी का क्या हाल है। अभी हम लोग यहाँ शोरूम में देखे, गाड़ी है ही नहीं कहीं। कहाँ गई गाड़ी? बाहर तो नहीं खड़ी कर दी इन लोगों ने, लेकिन ऐसे खड़ी करेंगे नहीं बिना सर्विस के। गाड़ी नहीं मिली तो फिर हमने सर्विस एडवाइज़र को कॉल लगाया और उनसे पूछा गाड़ी कहाँ है, तो बोल रहे आपकी गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, बस एक बार फिर से टेस्टिंग के लिए जा रही है। तो हम भी चलते हैं टेस्टिंग की तरफ, फिर देखते हैं गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं और ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जो अभी भी सॉल्व नहीं हो पाई है। चलिए फिर हम गाड़ी के अंदर चलते हैं। अभी तो 2020 का टायर है। हाँ, पीछे में दोनों में सेंसर नॉर्मल सर्विस की है इस पे बस, है ना। हाँ, कंप्लेन देख लो। हाँ, वो उसकी है, क्या बोलते हैं, ग्लो प्लग की है, ठीक है, लाइट और PM सेंसर की है, वो तो छोड़ दो।
ग्लो प्लग कहाँ लगता है ये? इंजन का पट्टी रहती है हाँ वहाँ लगता है। कोई पट्टी है ग्लो प्लग। अब फर्क तो ऐसे कुछ समझ में मतलब आया ही नहीं होगा ज़्यादा कुछ। आवाज़ आ रही है। हाँ ये डिस्प्ले और उसकी कुछ हो जाए तो बस वो डिस्प्ले पूरा चेंज ही होगा। हाँ। हाँ हेलो चेक कराया हमने अपने इलेक्ट्रिशियन से, अच्छा। वो चलाया, वो हाँ। एक तो लैंग्वेज भी चेंज हो गई है। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो वैसा एक्सटर्नल किसी चीज़ से कनेक्ट होके फिर वो हो जाए। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, हाँ वो रिस्टार्ट भी मारने की कोशिश कर फोटो रही है। अच्छा। फोटो पहुँचाओ। ठोक वारंटी ठाक होता के था तो थोड़ा मिल सा। जाता था हाँ आपको। नहीं तो जैसे अपन इसमें एक्सटेंडेड वारंटी लेते हैं हाँ तो एक्सटेंडेड के अंदर ये कवर होगा कि नहीं होगा? ये ये नहीं होता। होगा। इसकी सिर्फ 2 साल की रहती है। हाँ ये नहीं रहता। तो अभी गाड़ी अपनी वहाँ खड़ी है, वॉशिंग में टाइम लगेगा। और अभी गाड़ी में कमी क्या क्या है, एक तो जो TPMS वाला सेंसर रहता है वो इन भाई साहब ने कहीं बाहर छिड़वाए होंगे तो उसने सेंसर निकाल के अलग कर दिया। और एक जो सेंसर आता है इसका 5000 का सेंसर है, तो 2 सेंसर गायब हैं। और सेकेंड थिंग क्या है कि इसका जो PM सेंसर है वो भी ख़राब है, जो कि मतलब वारंटी के अंदर ही कवर होगा। और अभी ये जो पार्ट है आउट ऑफ स्टॉक है सर्विस सेंटर से। और एक और ग्लो प्लग करके है जो जिसका भी जो एक पट्टी टाइप की रहती है वो भी यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो जो अपने वार्निंग साइंस थे जो टैकोमीटर में थे, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में थे, वो नहीं जाएंगे जब तक ये पार्ट्स चेंज नहीं होंगे। क्योंकि ये भी आपको ये दिखा दी ये फॉल्ट थे, तो इस फॉल्ट के कारण ही ये साइन दिख रहे हैं। अब बस आखिरी में वॉश होना है और पार्ट्स भी ऑर्डर पे डल जाएंगे। उसके बाद फिर जब कभी पार्ट आते हैं, मतलब वारंटी लगभग 15-20 दिन की और बची है गाड़ी की, तो वारंटी के अंदर अगर ये पार्ट आते हैं तो फ्री में काम हो जाएगा, नहीं तो फिर एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब वॉश करवाते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या काम हो सकता है। वैसे एक चीज़ और है कि अलाइनमेंट अभी इस गाड़ी का नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ जो मशीन है वो ख़राब हो गई है। तो बाकी कितना बिल बनता है और कैसी क्या सर्विस होती है मैं आपको आखिरी में बताता हूँ प्रॉपर एक्सपीरियंस। तो गाइस गाड़ी अभी वॉशिंग में जा चुकी है, लगभग ऑलमोस्ट 70% वॉश हो चुकी है। अब इसके बाद फिर इंटीरियर क्लीन होगा और उसके बाद बिल वगैरह देखते हैं, फिर फाइनल गाड़ी के बारे में बात करेंगे कैसी क्या चलने में। वैसे फ़र्क को समझ में आया नहीं है, मतलब अभी जब बैठ के गए थे ना तो गाड़ी जो चलाता है उसके साथ बैठने में ही समझ में आता है कि गाड़ी में क्या चेंजेस है, लेकिन ऐसा मुश्किल से 10% ही चेंज समझ में आया है। तो बाकी देखते हैं बिल कितना बनता है। 2-3 चीज़ें हुई नहीं है और पार्ट्स यहाँ अवेलेबल है ही नहीं। इतनी सारी गाड़ियाँ आती हैं, पता नहीं इसी में एक कमी आई है कि बाकी में भी कमी आती है। क्योंकि फाइनली अब गाड़ी की वॉशिंग हो चुकी है। अब आखिरी में चलते हैं बिलिंग की तरफ कि कितना बिल बनता है, फिर देखते हैं। फिर आपको मैं प्रॉपर्ली एक रिव्यू देता हूँ उस सर्विस में कि सर्विसिंग कैसी थी, कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। ठीक है, कितना टाइम लगा। टाइम की बताऊँ ना तो अभी लगभग 7:45 बज रहे हैं, घड़ी बंद होने वाली है क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म है, 5% बची है। चलो देखते हैं फिर। तो गाइस अपना बिल बन चुका है लगभग 6-6.5 हज़ार का। और बाकी जो पार्ट्स थे जो अभी हम पर है, ठीक है, वो ऑर्डर दे चुके हैं, ऑर्डर पे आएंगे अब। और फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट अपने पास आ जाएगा और अपनी गाड़ी भी क्लियर हो जाएगी। गाइस फाइनली गाड़ी की सर्विसिंग हो चुकी है, डन। अब चलते हैं गाड़ी लेके, फिर आपको प्रॉपर्ली एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मैं यहाँ का। पास आराम से मैं। तो गाइस फाइनली अपना सब कुछ हो चुका है सर्विसिंग में। एंड जो अपना बिल बना था वो 6737 रुपीज़ का बना था, जो कि आपके सामने स्क्रीन में मेंशन है। इतना सारा चार्जेस रहेंगे। अब बात करूं ओवरऑल एक्सपीरियंस की, तो यहाँ जबलपुर में जो किया का सर्विस सेंटर है वो सिर्फ एक ही है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें डीलरशिप की, तो किया की 3 डीलरशिप है जिसमें से हर महीने अच्छी गाड़ियाँ जाती हैं। और आज संडे था, संडे को कम से कम बहुत टाइम लगा। आपको पता था हम लोग सुबह लगभग 11:30 या 12 के आसपास आए हुए थे। सर्विसिंग ठीक ठाक थी, बस ये था कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। और जो सर्विस एडवाइज़र था वो भी ठीक ठाक था, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। और बाकी कुछ चीज़ मैं इनको सजेस्ट करना चाहता हूँ कि या तो यहाँ पर जो सर्विस सेंटर हैं उनका एक्सपेंड कर लो या अलग से ऐसे बनवा लो, क्योंकि अगर आपके सर्विस सेंटर ऐसे ही रहेंगे तो भीड़ भड़क का बहुत ज़्यादा रहेगी, स्पेशली संडे के दिन। बाकी अदर डेज जो वर्किंग डेज रहते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संडे को जैसे मैं फ्री था, जितनी भी एम्प्लॉयज़ रहते हैं वो संडे के दिन ही फ्री होते हैं, तो
कोशिश ये कीजिए कि आप अपने आउटलेट्स को बढ़वाइए, क्योंकि हम लोग सुबह के बैठे हैं और शाम हो गई अभी लगभग कितने 8 बज गए हैं, 8 बजे फ्री हुए हैं। तो इतना टाइम अगर गाड़ी को हम देंगे संडे के दिन तो पूरा दिन ही बर्बाद है। खैर ठीक है, बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा बढ़िया था। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, करते हैं वीडियो के एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।